कहे समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का सोशियोलॉजी क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आपको समाजशास्त्र विषय में गहरी समझ पैदा करना है। तो चलिए इसी क्रम में आज जिस विषय को, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समुदाय। और आप सभी को भली भांति यह पता होगा कि यदि हम किसी भी विषय को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि उस विषय के अंतर्गत प्रयोग होने वाली जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो मौलिक अवधारणाएं हैं, उनको हम उसी रूप में जानें जिस रूप में उनका प्रयोग उस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो समुदाय अवधारणा है इसका प्रयोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किस तरह से किया जाता है। तो यदि हम कहें कि समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। और कम्युनिटी को यदि हम देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कम्युनिटी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? कम्युनिटी कॉम और म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। और ये दोनों ही शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कॉम और म्यूनिस जो शब्द हैं ये किस भाषा से लिए गए हैं। तो याद रखना है कि कॉम और म्यूनिस दोनों ही लैटिन भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो चलिए अब इनका अर्थ देखते हैं क्या होता है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व। अर्थात टुगेदर मतलब एक साथ और टू सर्व मतलब सेवा करना। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कम्युनिटी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या निकल कर आता है? वो यह निकल कर आता है कि एक साथ सेवा करना, या इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर सेवा करना। ठीक है, तो आई होप आपको जो समुदाय का शाब्दिक अर्थ है यह समझ में आया होगा। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो समुदाय है उसका जो इंग्लिश जो वर्ड है, या जो हम समुदाय की जो अंग्रेजी है वो कम्युनिटी है। और कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि लैटिन वर्ड्स हैं, कॉम और म्यूनिस, जिसमें कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व। अर्थात एक साथ, म्यूनिस मतलब सेवा करना, एक साथ सेवा करना या एक साथ मिलकर सेवा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समुदाय के शाब्दिक अर्थ को देख लिया। अब देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समुदाय को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए कि या तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप ये भूलें नहीं। ये परिभाषाएं भी विभिन्न जो समाजशास्त्र विषय से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, या किंग्सले डेविस किस प्रकार समाजशास्त्र में समुदाय को परिभाषित करते हैं। ये कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ठीक है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। फिर दूसरी परिभाषा हमने यहाँ पे ली है बोगार्डस की। बोगार्डस कहते हैं कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है। पहली है हम की भावना और दूसरा है एक निश्चित क्षेत्र। फिर नेक्स्ट परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। ये समुदाय को कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इन्होंने भी निश्चित क्षेत्र की बात की है और बोगार्डस ने भी अपनी परिभाषा में निश्चित क्षेत्र को महत्व दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुदाय की विशेषताओं को। तो समुदाय की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो है हम की भावना, फिर है विशिष्ट नाम, मूर्तता,
स्वतः विकास, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और व्यक्तियों का समूह। अब इन परिभाषाओं को हम वन बाय वन समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हम एक समुदाय का उदाहरण लेकर इन विशेषताओं को देखें कि क्या ये विशेषताएं जो हम उदाहरण ले रहे हैं उसमें किस प्रकार से फिट बैठती हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि गांव, ठीक है, तो गांव किसका उदाहरण है? गांव उदाहरण है कम्युनिटी का या समुदाय का। तो ऊपर जितनी भी विशेषताएं लिखी हैं तो हम प्रयास करेंगे यह देखने की कि क्या किसी गांव को हम अपने ध्यान में रखेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले तो बात करें हम की भावना। तो आप जिस गांव के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो आप ये देखिए कि क्या उस गांव के लोगों के बीच में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना मतलब वी फीलिंग, ठीक है, मतलब उनको कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जागरूकता होती है कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे ही गांव का है और हम सभी एक जैसे हैं। ठीक है, हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप अगर किसी गांव के बारे में सोचें तो इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि यदि आप कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, ठीक है, आप अपने गांव से निकलकर कहीं बाहर किसी शहर में पढ़ने गए हैं और वहाँ पर यदि सारे जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे गांव से आए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा विद्यार्थी आपको वहाँ पे मिल जाता है जो आपके ही गांव का है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जो वी फीलिंग है वो ज़रूर आ जाती है कि अरे ये मेरे गांव से आया है। ठीक है, तो और उसके बाद अगर एक और एग्ज़ाम्पल हम देखें तो इस एग्ज़ाम्पल से भी इसको हम समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि गांव में अगर किसी एक व्यक्ति के घर में उसकी बेटी का विवाह हो रहा हो तो आप देखेंगे कि किस तरह से गांव के जो अन्य परिवार के सदस्य हैं वो उस व्यक्ति की हर प्रकार से मदद करने को तत्पर होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि जिस घर की बेटी की शादी है सिर्फ उसी घर के सदस्य ही सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, बल्कि जो गांव है वो पूरा गांव मिलकर उस परिवार की हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आपने गांव सोचा, मैंने कहा ना कि आप एक गांव को अपने ध्यान में रखिए, तो क्या उस गांव का कुछ नाम है? ज़रूर होगा। ठीक है, तो हर गांव का एक नाम होता है, इसीलिए इसकी विशेषता यह है विशिष्ट नाम। मूर्तता, हम उसको देख सकते हैं। हम कैसे जानते हैं कि ये गांव है? क्यों? क्योंकि हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यह गांव क्या है? मूर्त है। स्वतः विकास, गांव का विकास जो है वह स्वतः होता है। स्वतः कैसे? मान लीजिए कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ व्यक्ति निवास करते हैं, उसके बाद उनकी संतान होती है, उनकी संतान के बाद फिर उनकी संतान होती है और यह क्रम बढ़ता चला जाता है। और इस तरह से जो कम्युनिटी है या जो समुदाय है इसका विकास स्वतः होता है। और यदि कुछ व्यक्ति निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर अगर निवास करते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें, जैसे मैंने बताया ना कि इसकी एक विशेषता है वी फीलिंग, हम की भावना, तो वो कहीं ना कहीं जब आप के बगल में कोई रह रहा है तो वो ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। उसके बाद निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अब इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई गांव है ए और दूसरा गांव है बी। ठीक है, तो इस गांव की ये जो सीमा है ये एक इसकी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस सीमा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको हम कहेंगे कि ये ए ग्रामवासी हैं या ए गांव में रहते हैं। और जो व्यक्ति इस गांव की सीमा के अंतर्गत रहते हैं उनको हम कहते हैं कि ये बी गांव के निवासी हैं या इनके गांव का नाम बी है। तो अगर ये निश्चित भौगोलिक सीमा है तभी हम जान पाते हैं कि यदि हम मान लीजिए इस गांव से इस गांव में जा रहे हैं तो तभी तो हम जान पाते हैं कि अब अगर हम इस सीमा के बाहर निकल आए और इस सीमा में एंटर कर गए तभी हम जान पाते हैं कि हम इस गांव से निकलकर हम दूसरे गांव में आ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। उसके बाद इसकी नेक्स्ट विशेषता है व्यक्तियों का समूह। तो आप कोई भी गांव सोच लीजिए, क्या कोई एक व्यक्ति किसी गांव का निर्माण कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एक गांव में कई सारे व्यक्ति होते हैं और उन व्यक्तियों की कहीं ना कहीं सामान्य संस्कृति होगी, सामान्य भाषा होगी, वो
एक जैसे होंगे। ठीक है, तो ये रही इसकी विशेषताएं। तो इस प्रकार अब अगर मैं आपसे पूछूं कि समुदाय क्या है, तो समुदाय क्या है? समुदाय अगर अब हमें डिस्क्राइब करना हो कि समुदाय क्या है, तो आप कैसे बता सकते हैं? पहले तो आप इस तरह से बताएंगे, इसके शाब्दिक अर्थ को बताएंगे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, शाब्दिक अर्थ को बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप 2 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे पहले कि व्हाट इज़ कम्युनिटी, या समुदाय होता क्या है। तो समुदाय क्या होता है? समुदाय, अभी मैंने आपको बताया ना कि समुदाय कुछ व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है जिनमें क्या पाया जाता है? हम की भावना। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, तथा वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तथा समुदाय में मूर्तता की विशेषता होती है। इसका एक विशिष्ट नाम भी होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे। यदि हमें इसको रिटन वे में लिखना है, अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है कम्युनिटी की, तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि पहले तो क्या बताएंगे कि समुदाय लिखेंगे, उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि किस तरह से कम्युनिटी 2 शब्दों से, कॉम और म्यूनिस से मिलकर बना है ना, वो सारा वो वाला आप लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि समुदाय होता क्या है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसकी परिभाषाएँ लिखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, परिभाषाएं लिखने के बाद आप विशेषताएं लिखेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बाद में अगर आप चाहें तो 2 लाइन और इंक्लूड कर सकते हैं कम्युनिटी के बारे में, और इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और समाजशास्त्र विषय के इस ये जो मूल अवधारणाएं हैं, इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।